कृष्ण भक्त कवि जो कि मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्ति को अपनाया, ऐसे कृष्ण भक्त कवि रसखान के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा। सैयद इब्राहिम रसखान का मूल नाम था और वह दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा लेकर के कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया था और विट्ठलनाथ को अपना गुरु माना था। रसखान ने जो रचनाएं की हैं वह सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, इन ग्रंथों में वर्तमान में रसखान रचनावली नाम से संकलित कर लिया गया है। रसखान कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन अपनी रचनाओं में करते हैं। उसी से संबंधित एक सवैया याद आ रहा है कि मानुष हो तो वही रस खान, बसा ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। रसखान ने कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा दिखाते हुए इसमें कहते हैं कि मैं मनुष्य बनूं, पशु बनूं, पत्थर बनूं या कोई पक्षी बनूं तो मेरा निवास स्थान कहाँ हो, उसी ब्रजमंडल में हो। वो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वार में। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझार में। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मेले, कालिंदे कुल कदम्ब की डारन, कालिंदे कुल कदम्ब की डारन। रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे यही विनती है कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो उसी ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों में मेरा जन्म हो, जहां आपने ग्वाल बालों के साथ बाल लीला की थी। और फिर कहते हैं कि यदि मैं पशु बनूं, यदि मेरा जन्म किसी पशु के रूप में होता है तो मेरी यही अभिलाषा है कि मैं नंद बाबा की गायों के मध्य जाकर के उनकी गायों के संग ब्रज की भूमि में चारण करूं। फिर आगे कहते हैं रसखान कि हे मुरलीधर, मेरी यह अभिलाषा है, यह इच्छा है कि यदि मुझे अगला जन्म किसी पत्थर के रूप में मिले तो मुझे सालिग्राम या किसी देवालय की मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि मुझे उस जगह का पत्थर बनाना, उस पर्वत का पत्थर बनाना जिस पर्वत को आपने इंद्र के घमंड को चूर चूर करने के लिए अपनी कनगुरियों पर या कनगुरिये पर एक छाते के रूप में उठा करके धारण कर लिया था। और यदि मुझे खग के रूप में, किसी पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े या मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो हे प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है, इतनी ही प्रार्थना है कि मेरा जो बसेरा हो उसी कालिंदी यमुना के तट पर लगे हुए कदम्ब के वृक्षों की डालियों पर मेरा बसेरा, जहाँ पर आप जा कर के बंसी बजाया करते थे, लीलाएं किया करते थे। वंशीधर, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी आपसे